एक कैंडिडेट एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, वहाँ वो सेलेक्ट हो गया, पर बाद में वो देखता है कि वो तो उस कंपनी को जॉइन ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इंटरव्यू देने से भी पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं। कैसे इसको सिलेक्ट करें? आइए आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट अ कंपनी टू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू। इसमें टोटल हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और देखेंगे किस मेथड के थ्रू इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है इसमें लोकेशन। कंपनी की जो लोकेशन है, क्या आप वहाँ इजिली ट्रेवल कर सकते हैं, और अगर दूर है तो क्या आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। कंपनी हो सकता है कि जिस लोकेशन पर है वहां से डिफरेंट लोकेशन पे आपको रेगुलर विजिट करना पड़ता है। तो कितनी बार रेगुलर विजिट करना पड़ेगा? लेट से अगर दिल्ली से आपको जयपुर जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रोफाइल रिक्वायरमेंट, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं और कितनी बार ऐसा होता है। ये देखिए कि टोटल टाइम कितना लगेगा ट्रेवल में। जैसे आपकी लोकेशन से जो कंपनी की लोकेशन है वो उसका डिस्टेंस कितना है, और क्या ट्रेवलिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कितना एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स है, और किस लेवल तक जो वर्किंग आवर्स है वो एक्सटेंड होते हैं और कितनी बार ऐसा होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर टोटल टाइम आपका 2 घंटे लग रहा है, वर्किंग आवर्स 9 आवर्स हैं, बट उसके बाद 2-3 घंटे जनरली कई बार महीने में या फिर वीक में एक बार ऐसा होता है, तो उसके बाद आप किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे। इतना फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टाइम टू ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है, बट उसके अगेंस्ट आपको क्या यूनिक बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपको प्रोफाइल ऐसी है जो बहुत यूनिक है, पे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, डेजिग्नेशन अच्छा है, तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप देख सकते हैं कि क्या कंपनी में आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए या नहीं। सेकंड पॉइंट है डेजिग्नेशन। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। डेजिग्नेशन के हिसाब से देखें कि जो फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से आपको क्या डेजिग्नेशन मिल रहा है। क्या डेजिग्नेशन आपका जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उससे मैच करता है, और डेजिग्नेशन जो है वो आपकी पे, जो एक्सपेक्टेड पे है उसको मैच कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत लो है, दोनों ही डेंजरस है, तो वो डाउटफुल है। बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो आपको एडिशनल जो पे है, एक्स्ट्रा पे है, वो ऑफर कर रहे हैं। बहुत लो है तो दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग जब फ्यूचर में आप ग्रोथ लेने जाएंगे तो वहां हैम्पर होगा। तो इसलिए क्या जो डेजिग्नेशन है वो एक एक्सपेक्टेड पे को मैच कर रहा है, ये आप देखें। थर्ड इसमें पॉइंट आता है स्कोप। जो कंपनी है वहां आप अगर ज्वाइन करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी, तो क्या आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, क्या वहां आपको लर्निंग का, ग्रोथ का ज़्यादा स्कोप है, या फिर वहां जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, कि आप अगर उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, क्या ऐसा ऑप्शन वहां आपको अवेलेबल है। तो इन स्कोप्स को कंसिडर करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस कंपनी में जाना है या नहीं इंटरव्यू देने के लिए। फोर्थ पॉइंट है रिव्यू। रिव्यू का मतलब है सबसे पहले कंपनी के बारे में रिव्यूज पढ़ें कि जो एम्प्लॉय वहां काम करते हैं या जो पहले फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं जो काम करते थे पहले, वो कंपनी के बारे में व्यूज हैं, किस तरह से वो कंपनी को देखते हैं। और बेटर है कि रिव्यू को आप डिपार्टमेंट वाइज देखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के क्या रिव्यू हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिव्यूज को स्टडी करें। और फिर आप देखें ओवरऑल कंपनी का क्या रिव्यूज है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, उनका कंपनी के अगेंस्ट क्या रिव्यूज है। फिर आप जो भी टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शिपिंग कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो टोटल मार्केट है उसका एक जनरल रिव्यू क्या रहता है, उसके हिसाब से कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है उसको स्टैंडर्ड से मैच करके आप देख सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो कंपनी है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो मार्केट स्टैंडर्ड के रिव्यू से किस लेवल तक मैच कर रही है, क्या बहुत अच्छी है या फिर उसमें थोड़ा डाउनफॉल्स है। तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव कमेंट्स है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ आपको जाना है या नहीं। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में आता है स्किल्स एंड वर्क टाइमिंग। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसमें आप देखें कि जो एक्सपीरियंस उस प्रोफाइल के लिए जो कंपनी मेंशन कर रही है, क्या वो एक्सपीरियंस जो उनको एक चाहिए वो आपके स्किल्स से मैच कर रहा है। सबसे पहले उसको देखें कि अगर मैच नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ चांसेस जाने में आपको बेनिफिट नहीं है, बट अगर मैच कर रहा है तो आप डिसाइड कर सकते हैं। वर्क टाइमिंग क्या है?
वर्क टाइमिंग इन द सेंस क्या शिफ्ट है, क्या नाइट शिफ्ट है, क्या रोटेशनल शिफ्ट है, या फिर 10 आवर्स की शिफ्ट जनरली वो प्रेफर करते हैं, या फिर वर्क टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो किस तरह से वर्क टाइमिंग के ऑप्शंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी के टोटल वर्क डेज कितने हैं, क्या कंपनी 6 डे वर्क कल्चर को फॉलो कर रही है या फिर 5 डे वर्क कल्चर को फॉलो कर रही है, या फिर ऐसा है कि 5 डे वर्क कल्चर है बट जब रिक्वायरमेंट होती है तो वहां आपको सैटरडे संडे आना पड़ सकता है। और अगर आंसर यस है तो ऐसा कितनी बार पॉसिबली हो सकता है। उसके बाद आप देखें कि एडिशनल टाइम रिक्वायरमेंट आफ्टर वर्क टाइमिंग, जैसे हमने बात करी थी कि जो एक जनरल शिफ्ट है उसके बाद कितना टाइम इन जनरल आपको एडिशनली काम करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है कि 9 आवर्स के बाद आपको 1 डेढ़ घंटा जनरली एनी अदर डे वहां आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। तो कितना एडिशनल टाइम आपको देना पड़ेगा इन एडिशन टू जनरल वर्क टाइमिंग। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अगर आप डिसाइड करते हैं तो उससे आपको बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव वे से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिस कंपनी की आपके पास जॉब ओपनिंग आई है, जो आप देख रहे हैं जॉब ओपनिंग, क्या वहां इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए या नहीं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।